जय जय श्री राम। प्यारे भक्तों, कुशल मंगल में होंगे और प्रभु श्री राम की कृपा आपके और आपके परिवार पर रहेगी। आज जिस भगत का जन्मदिन है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, और जिनकी आज शादी सालगिरह है उन्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु श्री राम की कृपा हो। और आज हम जानेंगे आज की दिनचर्या, उसके बारे में। हम पहले तो आज की दिनचर्या के बारे में बताएंगे, और अपन पूजा कर रहे हैं, पूजा आपको फायदा नहीं मिल रहा है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रही है, तो इसमें आपका क्या आडंबर रचा हुआ है, क्यों पूजा अपनी भगवान मान नहीं रही है, आपने पूजा में क्यों फर्क आ रहा है, इसके बारे में अपन आज जानेंगे। तो जब तक मेरे साथ में जुड़े रहें मेरे चैनल के माध्यम से, और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम भी लिखें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। तो आइए जानते हैं आज की दिनचर्या। तो सबसे पहले अपन आज विक्रम संवत 2079 कोष की आज कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि होगी, और शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 होगा। आज का जो नक्षत्र होगा वो मूल होगा, और पूरा दिन वो रात्रि 1:12 तक रहेंगी। आज का जो चंद्रमा है वो धनु का रहेगा। आज का जो राहु काल है वो अग्निकोण के अंदर होगा, और समय राहु काल का रहेगा 11:03 से लेके 12:20 तक रहेगा। और आज अमावस का दिन है, देव पितृ अमावस्या भी है। आज के दिन जो देवताओं और अपने पूर्वजों को याद करेंगे तो आपको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि पूजा पाठ से मैं जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा आज। एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए, सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम कभी भी न करें। जब करते समय होठ नहीं हिलना चाहिए, और होठ हिले तो 500 जप कहते हैं। बिना होठ और जीभ हिलाए जब करें इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जब करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गोमुखी से ढककर ही रखें। जबकि बाद आसन के नीचे भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति हो, द्वादशी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, रविवार हो और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। इन दिनों में आप तुलसी नहीं तोड़ सकते हैं। दीपक से दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए। मित्रों, जरूर ध्यान दें आप इस बात पर। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। सफेद तिल का कभी नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल में जल चढ़ा रहे हो, पीपल की 7 परिक्रमा करें तो वह उत्तम माना गया है। भोजन प्रसाद को कभी लांघना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा को देखकर अवश्य प्रणाम करें। कहीं मंदिर में जा रहे हो, कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई मंदिर दिख रहा है तो आप प्रणाम जरूर करें। किसी को भी कोई वस्तु व दान दक्षिणा दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी हो, पूर्णिमा हो, व्रत हो, श्राद्ध हो, ऐसे शोर कर्म, बाल दाढ़ी नहीं करनी चाहिए। बिना यज्ञोपवीत व शिखा बंधन को जो भी कर्म या कार्य जो कर रहा है वो निष्फल हो जाता है। शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी और गणेश जी को दुर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। अक्ष देवताओं को 3 बार और पितरों को 1 बार धोकर चढ़ावे, ये जरूर ध्यान दें। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आठ और मदार, सूर्य भगवान को तगर फूल नहीं चढ़ावे, इसका जरूर ध्यान दें आप। और शंकर भगवान शिवरात्रि आप जो मना रहे हो, उस दिन शिव अभिषेक करते समय कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, ये जरूर ध्यान देना। पत्र, पुष्प, फल मुख के नीचे नहीं करके चढ़ावे, और उत्पन्न होते ही वैसे ही चढ़ाए, जैसे चढ़ाए। पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके ही नहीं चढ़ावे, जैसे उत्पन्न होते हो वैसे ही चढ़ावे। किंतु बिल पत्र उल्टा करके ही डंडी तोड़कर शंकर जी पर चढ़ावे। शिव अभिषेक कर रहे हो तो उल्टा कर ही आप अभिषेक उनको चढ़ाएं। पान की डंडी का अनुभाग तोड़कर ही चढ़ावे। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को ये माना गया है। कोई भी आप अपने घर में यज्ञ कर रहे हो, धार्मिक कार्य कर रहे हो, तो अपनी पत्नी अपने पास में बैठी है तो दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजा करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करे, इसका विशेष ध्यान दें आप। आपके मस्तक पर तिलक नहीं है तो आप पूजा करने लायक नहीं हो। आप पूजा करते वक्त आपका दिमाग और संतुलन, शरीर और आपका मुख पूर्वाभिमुख होकर बैठकर अपनी बाईं और घंटा, धूप दाहिनी और शंख, जल, पत्र और पूजन सामग्री आपके सामने रखें। पूर्वा घी का दीपक अपने बाईं और देवताओं का दाहिने और रखें। चावल का एक चावल दीप
में रखकर प्रज्वलित करें। सीधा आप घी डायरेक्ट मत लगाएं, उसमें थोड़ा सा चावल डाल के ही आप दीप प्रज्वलित करें। गणेश जी को तुलसी का पत्र तोड़कर सबको प्रिय है। भैरव जी की पूजा में तुलसी स्वीकार्य नहीं है। अब कंद का पुष्प शिव को माघ महीने में तोड़कर इसका चढ़ा रहे हो, वो निषेध है। बिना स्नान किए हुए कभी पूजा पाठ देवताओं का आशीर्वाद आप ले रहे हो तो वो कभी नहीं करना चाहिए। आपका शरीर अपवित्र है तो आप दीपक क्या, धूप क्या, देवताओं को प्रसादी क्या, उनके सामने बैठ भी नहीं सकते हो। आपका शरीर पवित्र है तो आप भगवान के सामने बैठकर पवित्रता करें, पहले तो अपने शरीर की और फिर अपने पूजा आराम करें और वह पूर्वाभिमुख होकर पूजा ही करें, ताकि आशीर्वाद आपका जो धन धने ऐश्वर्य वृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्यों नहीं होता है मित्रों? सब होता है, मैं जानता हूं होता है। क्यों? क्योंकि अपने पूजा में कुछ फर्क है होने में। जब पूजा आप कर रहे हो, करते समय यदि गुरुदेव ज्येष्ठ व्यक्ति हो, पूज्य व्यक्ति आ गए हो, कोई ब्राह्मण आ गया है, कोई साधु सन्यासी आ गए है, पूजा आप कर रहे हो, कोई भी आप पूजा करते समय आपका अतिथि मेहमान आ गया है तो आप पूजा में उठकर उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए कि आपकी पूजा भगवान से हो रही है। उनकी आज्ञा पूर्ण होने के बाद में आप उनको चरण स्पर्श कर सकते हो। मिट्टी की मूर्ति का आह्वान और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्र विधि की गंगा प्रवाह किया जाता है। आपके घर में मिट्टी की मूर्ति है या कोई खंडित मूर्ति है, उसको आप जल चल रहा है या गंगा चल रही है आपके पास में, तो आप उसमें प्रवाह जरूर करिए। ज़्यादा दिनों की तक आप नहीं रखें, क्योंकि इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता है। हाथ में धारण किए हुए पुष्प और तांबे के पात्र में चंदन, चरम पात्र में गंगा जल अपवित्र हो जाता है। पिघला हुआ और घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाए। आप 1 रुपये का एक सिक्का, आप भगवान को आप पूजा कर रहे हो तो 1 रुपये का सिक्का आप जरूर चढ़ाए और वो सिक्का काफी दिनों के साथ में इकट्ठा होने पर अपने गायों को और अपने निर्धन व्यक्ति को भोजन कराए और गायों के लिए ही वो चारा लेकर आए या गुड़ लेकर आए, उनको खिलाए और भगवान के लिए पुष्प लेके आए। आपके भगवान की पूजा घर में कोई सामग्री की कमी है तो वो उन पैसों की जरूर लेके आए, तो ताकि आपका आशीर्वाद भगवान पे बना रहे। ऐसे अनेक नियम है जिनकी जानकारी प्राप्त करें और सभी को अवगत कराएं। आपके मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी को ये बात बताएं। जब तक मेरे साथ जुड़े रहे, आपका अपना सुरेश उपाध्याय। जय जय श्री राम।